नमस्कार, YouTube चैनल एन यूनिवर्स स्टडी में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। आप इसके फेसबुक ग्रुप एन यूनिवर्स स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको HSSC से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो टाइमली मिलती रहे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हरियाणा करंट अफेयर्स जून 2017। इससे पहले हम पार्ट 1 को डिस्कस कर चुके हैं, आज पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जून महीने की करंट अफेयर को हम 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे, तो अभी एक पार्ट इसका भी आना बाकी है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा तथा कौशल आधारित प्रशिक्षण देने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? ऑप्शन हमारे पास हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, YMCA, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, YMCA। विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा तथा कौशल आधारित प्रशिक्षण देकर उनकी रोजगार क्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से YMCA विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फरीदाबाद व हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ने परस्पर सहयोग को लेकर एक समझौता किया है। और इस समझौते के अंतर्गत हरियाणा सरकार की सक्षम युवा योजना के तहत एक कौशल प्रमाणन पाठ्यक्रम तथा एक साइबर व नेटवर्किंग सिक्योरिटी पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हरियाणा परिवहन विभाग ने रेवाड़ी जिले के गांव जय सिंहपुरा खेड़ा में चालक एवं तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? ऑप्शन हमारे पास हैं टाटा मोटर्स, मारुति, महिंद्रा, अशोक लेलैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, महिंद्रा। हरियाणा परिवहन विभाग ने जिला रेवाड़ी के गांव जयसिंहपुरा खेड़ा में चालक एवं तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए महिंद्रा कंपनी के साथ समझौता किया है। और इसके खुलने से नूंह, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम व पलवल के लोगों को भारी वाहनों के चालक लाइसेंस जारी करवाने की सुविधा होगी। और इसके लिए परिवहन विभाग व कंपनी में समान अनुपात 50:50% निवेश करने की सहमति हुई है। अगला प्रश्न है, अमेरिका के टेक्सास में आयोजित हुई एरोस्पेस प्रतियोगिता में भारत की टीम प्रथम रही और इस टीम में हरियाणा की बेटी पूजा दहिया भी शामिल थी। और वह किस जिले से संबंधित हैं? ऑप्शन है करनाल, सोनीपत, फरीदाबाद, हिसार। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सोनीपत। बेटियों को लेकर लोगों की सोच बदलने के लिए खुद बेटियां ही प्रयास कर रही हैं और सोनीपत की लाडली ने अमेरिका जाकर धूम मचाई है। भारतीय टीम का हिस्सा रही सोनीपत की पूजा दहिया ने इस शानदार जीत में खासी भूमिका निभाई और पूजा की इस उपलब्धि से सोनीपत व उसके गांव सिलाना में काफ़ी उत्साह है। और इस प्रतियोगिता में भारत की टीम पहले नंबर पर रही और इस प्रतियोगिता में कुल 40 देशों की टीमों ने भाग लिया था। और पूजा का रोल मॉडल कल्पना चावला है और वह कल्पना चावला की तरह अंतरिक्ष में भारत का ध्वज फहराना चाहती है। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स MBBS 2017 एंट्रेंस परीक्षा में हरियाणा की टॉपर महक सिंगल किस जिले से संबंधित हैं? ऑप्शन है अंबाला, कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम, रोहतक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कुरुक्षेत्र। हरियाणा की शाहबाद मारकंडा निवासी महक सिंगल ने इस परीक्षा में हरियाणा में टॉप किया है और ऑल इंडिया रैंक उनका 14वां है। और इससे पहले महक जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की प्रवेश परीक्षा में भी 51वां रैंक प्राप्त कर चुकी हैं। महक ने 12वीं कक्षा की शिक्षा शाहबाद के विश्वास स्कूल से ली है और महक ने 12वीं कक्षा में मेडिकल में 95.8% नंबर लेकर स्कूल में भी टॉप किया है। अगला प्रश्न है, रेल कोच नवीकरण व पुनर्वास कारखाने की स्थापना हरियाणा राज्य में कहां पर की जाएगी? ऑप्शन है पानीपत, रेवाड़ी, अंबाला, सोनीपत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सोनीपत। हरियाणा के जिला सोनीपत में औद्योगिक संपदा बाहरी में लगभग
600 करोड़ रुपए की लागत से रेल कोच नवीकरण व पुनर्वास कारखाने को स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना की स्थापना से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होने के साथ साथ आर्थिक विकास को और अधिक गति मिलेगी। और हरियाणा राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के प्रबंधक ने कहा कि इस परियोजना में 500 से 700 कोच प्रति वर्ष का नवीनीकरण के लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, जेम ऑफ डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2017 देश में किस राज्य को प्रदान किया गया है? ऑप्शन है पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, हरियाणा। हरियाणा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC द्वारा विकसित राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की संपत्ति पंजीकरण, भू अभिलेख के गतिशील एकीकरण और कैडेस्ट्रल मैप्स की परियोजना के लिए हरियाणा सरकार को प्रतिष्ठित जेम ऑफ डिजिटल इंडिया 2017 अवार्ड प्रदान किया गया है, जिससे हरियाणा की ई-शासन की उपलब्धियों में एक और उपलब्धि जुड़ गई है और इस समय हरियाणा की सभी 114 तहसीलों और उप तहसीलों में भूमि और संपत्ति प्रबंधन का पूर्ण सॉल्यूशन क्रियान्वित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में DAV महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है पंचकुला, यमुनानगर, पानीपत, भिवानी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यमुनानगर। हरियाणा सरकार ने राज्य में विद्यार्थियों विशेषकर लड़कियों को गुणवत्तापरक उच्चतर शिक्षा प्रदान करने की प्रतिबद्धता के दृष्टिगत यमुनानगर में DAV महिला विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए प्रायोजक निकाय को आशय पत्र जारी किया है और साथ ही हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है और इस विश्वविद्यालय में हरियाणा के विद्यार्थियों के लिए 25% सीटों को आरक्षित किया गया है और रियायती फीस ढांचा लागू किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने ग्राम पंचायतों द्वारा करवाए जाने वाले विकास कार्यों की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितना किया है? ऑप्शन है 15 लाख, 25 लाख, 20 लाख, 30 लाख। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 20 लाख। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण रूरल वर्ल्ड गेम एशियाई में शाहबाद की अन्नू ने किस खेल में स्वर्ण पदक हासिल किया है? ऑप्शन है कुश्ती, दौड़, मुक्केबाजी, जूडो। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, जूडो। नेपाल में आयोजित हुई अंतर्राष्ट्रीय एशियन रूरल वर्ल्ड गेम में कुरुक्षेत्र जिले के शाहबाद विधानसभा क्षेत्र की रहने वाली अन्नू ने जूडो खेल में नेपाल की रवीना को 6.5 मिनट में परास्त कर स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने कितने जिलों में मातृत्व लाभ कार्यक्रम लागू करने की स्वीकृति दी है? ऑप्शन है 18 जिले, 20 जिले, 16 जिले और सभी जिलों में। सभी जिलों मतलब हरियाणा के 22 जिलों में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, सभी जिलों में। इस योजना का लक्ष्य गर्भवती महिलाओं व स्तनपान करवाने वाली माताओं को स्वास्थ्य तथा पोषण के प्रति जागरूक करना है। महिला एवं बाल विकास मंत्री कविता जैन ने बताया कि इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करवाने वाली माताओं को 5,000 रुपये का नगद प्रोत्साहन दिया जाएगा, जो उनके बैंक या डाकघर खाते में डाला जाएगा। लाभार्थियों को यह राशि 3 किस्तों में प्रदान की जाएगी। पहली किस्त 1,000 रुपये, दूसरी किस्त 2,000 रुपये और तीसरी किस्त भी 2,000 रुपये की होगी। और मातृत्व लाभ कार्यक्रम को लागू करने की स्वीकृति 19 जून 2017 को प्रदान की गई है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं सोशल साइट पे, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ।
और एन यूनिवर्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही हाजिर होते हैं हरियाणा करंट अफेयर जून 2017 का पार्ट 3 लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।